क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरी सृष्टि किस शक्ति के नियम से चल रही है? क्यों जन्म और मृत्यु का चक्र कभी रुकता नहीं? और क्यों हर युग में जब धर्म कमजोर पड़ता है, तब कोई दिव्य शक्ति हस्तक्षेप करती है? सबसे बड़ा प्रश्न यह है, मनुष्य का जन्म आखिर किस उद्देश्य से हुआ है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विष्णु पुराण की, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जो हमें केवल कथाएं नहीं, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा, कर्म का सत्य और मोक्ष का मार्ग बताता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आप समझ पाएंगे कि कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा क्यों है। एक विष्णु पुराण क्या है? महत्व और उद्देश्य। विष्णु पुराण 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह केवल धार्मिक कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को यह समझाता है कि जीवन का सही मार्ग क्या है। इस पुराण में भगवान विष्णु को संपूर्ण सृष्टि का पालनकर्ता बताया गया है, जो सृष्टि को संतुलन में रखते हैं। इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष सभी विषयों को गहराई से समझाया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य। विष्णु पुराण के अनुसार जब न आकाश था, न पृथ्वी, न समय और न दिशा, तब केवल परब्रह्म नारायण विद्यमान थे। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर योगनिद्रा में स्थित थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना की। इससे यह सिद्ध होता है कि सृष्टि किसी संयोग से नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना के अंतर्गत बनी है। भगवान विष्णु का स्वरूप और कार्य। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को करुणा, धैर्य और शांति का प्रतीक बताया गया है। वे न तुरंत दंड देते हैं और न ही बिना कारण हस्तक्षेप करते हैं। उनका कार्य सृष्टि में संतुलन बनाए रखना है। जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब वे अवतार लेकर संसार को सही मार्ग दिखाते हैं। उनका उद्देश्य सृष्टि का विनाश नहीं, बल्कि उसका संरक्षण है। युगों का चक्र और समय का नियम। विष्णु पुराण बताता है कि समय सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि चक्र के रूप में चलता है। 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग इसी चक्र का हिस्सा है। हर युग में धर्म की मात्रा घटती जाती है। कलयुग में मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, सत्य कमजोर पड़ जाता है और अधर्म बढ़ता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है, जब तक नया सतयुग प्रारंभ नहीं हो जाता। भगवान विष्णु के अवतारों का उद्देश्य। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अवतार इसलिए लेते हैं ताकि धर्म की रक्षा हो सके। हर अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है। श्रीराम अवतार ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया, श्री कृष्ण अवतार ने कर्म और भक्ति का ज्ञान दिया। कलयुग के अंत में कल्कि अवतार आएंगे, जो अधर्म का नाश कर नए युग की स्थापना करेंगे। 6 कर्म का अटल नियम। विष्णु पुराण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्म का नियम है। यह नियम कहता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे अवश्य मिलता है। कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। यदि फल इस जन्म में नहीं मिलता, तो अगले जन्म में अवश्य मिलता है। यहाँ तक कि भगवान भी इस नियम को नहीं तोड़ते। इसलिए मनुष्य को अपने हर कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। 7 पाप और पुण्य का वास्तविक अर्थ। विष्णु पुराण में पाप और पुण्य को केवल धार्मिक कर्मों तक सीमित नहीं रखा गया है। किसी को दुख देना, छल करना, अहंकार रखना पाप है, जबकि सत्य बोलना, करुणा रखना और निष्काम कर्म करना पुण्य है। यह पुराण सिखाता है कि कर्म का मूल्य बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि भावना और उद्देश्य से तय होता है। 8 भक्ति का महत्व। विष्णु पुराण में भक्ति को सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर कर्म में भगवान विष्णु का स्मरण करना है। सच्ची भक्ति से मन शुद्ध होता है, अहंकार समाप्त होता है और आत्मा को शांति मिलती है। 9 मोक्ष का वास्तविक मार्ग। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं,
बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। मोक्ष तब मिलता है जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है, अहंकार त्यागता है और भगवान विष्णु में पूर्ण विश्वास रखता है। यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे जीवन की साधना है। दोस्तों, विष्णु पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह सिखाने के लिए है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि धन, पद और शक्ति नश्वर है, लेकिन कर्म और भक्ति ही आत्मा के साथ जाते हैं। आज के कलयुग में, जब सही और गलत का अंतर धुंधला होता जा रहा है, विष्णु पुराण का ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नारायण नारायण। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पुराणिक रहस्य और दिव्य सत्य के साथ। जय श्री विष्णु।